जिनका घर कौन चलाता है, शादी तक उनका बाप या भाई, उसके बाद उनका हस्बैंड, उसके बाद उनका हस्बैंड, वो किसी भी सैलरी पे तैयार हो जाती है काम करने के लिए। उनकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है, लड़कों को नहीं सिर्फ, तो उन फीमेल्स को भी जिनको रियली जरूरत है, जिनको घर चलाना पड़ता है, उनको भी। स्किल्ड लेबर जैसे टीचर, उसको पर डे 954 रुपीज, एक महीने का होता है लगभग 25,000 रुपीज। ये गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कंपल्सरी एक इंजीनियर होता है, वो उसी एक इंजीनियर को 10 प्रोजेक्ट्स पे लेते हैं। जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स में यहाँ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास इंजीनियर काम कर रहे हैं, क्या उनकी सैलरी मॉनिटर होती है डिजिटली? मसाले वाला बेचता है ना 10 रुपए को मसाला, उसको भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है। हाँ होती तो है, ठीक है। ये कितना इजी है कि जो भी किसी जगह काम करता है, इसको मंथ के एंड पे डिजिटल ट्रांसफर होना चाहिए अपनी सैलरी, जो मॉनिटर हो, हर एक जगह मॉनिटर हो। हाँ, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स, यहाँ बड़े बड़े गाड़ियों के शोरूम्स, जो हम मोबाइल यूज करते हैं, इनके नेटवर्क प्रोवाइडर। इस पूरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सके। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्कूल से ये शिकायत आती है कि टीचर्स की सैलरी बहुत कम है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है। आपके हिसाब से स्कूल टीचर्स की सैलरी इतनी लो क्यों है? असल में इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखिए मसला क्या होता है, आई विल एज्यूम ए परसेंटेज। मानो फीमेल्स जो जॉब करते हैं जी, 50% होगी उनमें से वो जिनको रियली घर चलाना पड़ता है, 50 नहीं होंगी, सपोज 20, बाकी अलग है। 50 to 70% वो होंगी जो जिनका घर कौन चलाता है, शादी तक उनका बाप या भाई, उसके बाद उनका हस्बैंड, उसके बाद उनका हस्बैंड। हाँ। ये एग्री है? हाँ एग्री है। परसेंटेज कैन वेरी। आप कहेंगे आपने कैसे परसेंटेज निकाली, तो इट कैन वेरी। तो ये लगभग 90 भी हो सकती है इन्हीं की। अब हम रखेंगे, एज्यूम कर रहे हैं कि 70%। ठीक है। मसला ये है, जब पोस्ट्स निकलते हैं, जिस फीमेल को घर की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों का फीस नहीं भरना है, खाने की चीजें नहीं लानी है, रेंट नहीं भरनी है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, वो किसी भी सैलरी पे तैयार हो जाती है काम करने के लिए। हाँ वो तो है। उससे क्या इफेक्ट पड़ता है? उससे इफेक्ट पड़ता है ना, यानी कि वो 5,000 में भी रेडी है। देखिए आप, मैं आपसे यहाँ सवाल करना चाहूंगा कि अगर वो सेटिस्फाई है उसमें, तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। मसला है, लास्ट टाइम भी मुझसे एक लड़के ने बात की थी कि मैंने अपने प्रिंसिपल को कहा था कि मेरी वेज इंक्रीज करो, तो उसने नहीं माना। देन आई लेफ्ट द जॉब। उसके बाद प्रिंसिपल ने मुझे कुछ दिन बाद फोन किया, उसने कहा जो सैलरी तुम ले रहे थे उस पे मैंने 2 फीमेल टीचर्स को एंगेज किया। आप क्या यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं कि उनकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है? लड़कों को नहीं सिर्फ, तो उन फीमेल्स को भी जिनको रियली जरूरत है, जिनको घर चलाना पड़ता है, उनको भी, और मेल्स को भी। ये यहाँ पे देखो, ये मेल फीमेल का नहीं है, ये है बात, ये है कि एक को जिम्मेदारी है, दूसरे को नहीं है। दूसरे को नहीं है, दूसरा चला लेगा किसी भी सैलरी पे। दूसरे की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल जिम्मेदारी कोई और ऑलरेडी ले रहा है। सो नाउ व्हाट इज ही और शी डूइंग? मोस्ट ऑफ द केसेस फीमेल ही, क्योंकि लड़का को कौन मानेगा मैं काम नहीं करूंगा, उसको तो करना ही है। उसको कौन कहेगा? लड़के को कोई कहेगा कोई बात नहीं तुम काम मत करो तो तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। लड़का तो यही पैसे ढूंढने के लिए जाता है ना, उसको तो घर चलाना है। कुछ फीमेल्स को भी चलाना है, लेकिन कुछ फीमेल्स को नहीं चलाना है। ठीक है, तो ये जो वो मार्केट में एंटर होती है, दे एंटर एट ए वेरी लो सैलरी। उससे क्या होगा? अब देखिए, एम्प्लॉयर को चूज करना है। हाँ, प्रोडक्ट क्या देते हैं वो एक चीज है, मानो दोनों की सेम काबिलियत है। हाँ, एक वो लेडी जिसको घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरी वो है जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और कोई चला रहा है। उसको क्या है, उनके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको क्या है? उसको तो सर्विस के साथ है। क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाई करेगी इनकी सैलरी जो ये दे रहे हैं इनको? वो जस्टिफाई कर रही है कि जो ये वर्क कर रहे हो और जो इनको सैलरी में रही? मसला नहीं है, देखो इसको क्या करना है इन पैसों को,
किराया अपनी। देखो देखो ये ऐसे सोचते हैं, आप उनकी बात छोड़े, देखो बहुत सारे ऐसे सोचते हैं, वो कहते हैं कि वो पाउन खर्चे में क्या है, कभी शौक हुआ कुछ आइसक्रीम लाई, आप उनकी बात छोड़े, नहीं आप उनकी बात छोड़े जो जिनको जरूरत नहीं है इसकी, मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत हाँ, है, जो इसके लिए गए, साथ जुल्म होता है ना, ऑब्वियसली वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना। हाँ ये जो खास तौर पर कुछ प्रोफेशंस में एंट्री, देखो अब आप कहोगे कि मैं इसके साथ एग्री नहीं करूंगा, हाँ ये फीमेल्स की वजह से नहीं है। जब आप किसी भी जगह ड्राइवर की सैलरी देखो, वो किसी जगह 5-6-7 हज़ार नहीं होगी, हाँ 12,000 से ज्यादा होगी, क्यों? वहाँ लड़की नहीं जा सकती, वहाँ लड़की नहीं जा सकती। हाँ, कोई भी प्रोफेशन देखो, ब्लैक से में देखो, कारपेंटर देखो, कोई भी जॉब देखो जो लड़की नहीं। मुझे आप यहाँ बोलिए कि जो ये है, ये मसला है, क्या इनसे स्टूडेंट्स पे कुछ असर पड़ता है? हम स्टूडेंट्स की बात ही नहीं करेंगे, मे बी ये लड़की बहुत काबिल होगी, ये भी 5,000 में काम करने आती है, स्टूडेंट को क्या असर पड़ेगा इससे? मसला ये है कि आप कह रहे थे कि लोग क्यों है टीचर्स की सैलरी, क्योंकि टीचर एक प्रेफर्ड जॉब है एक लड़की के लिए, हाँ। और उसमें मैंने कहा कि वो 70% या 50% जिनकी फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई और चला रहा है, ऐसे जाते हैं अपना टाइम निकालने के लिए, उन्हीं को बोलो चलो अगर आपकी सैलरी 8,000 है, चलाओ घर इन 8,000 में। फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा कि जो उसको भी बराबर मिले और इसको भी? हमें यहाँ बेसिक मिनिमम रखना है, वो सेट करना है, हाँ। फिर चाहे कौन जॉब करने आए हमें उसके साथ, हाँ। किसी को जरूरत होगी, किसी को नहीं होगी, जिसको जरूरत होगी उसको भी अपना मिलेगा, उसको जरूरत होगी फिर भी उसको मिलेगा, हाँ जिसको जरूरत नहीं है उसको भी अच्छा मिलेगा, हाँ, वो तो है, हाँ दोनों का डाउन नहीं होगी रेट, दोनों का काम होता रहेगा, दोनों का काम होता रहेगा, हाँ। सभी खुश रहेंगे, हाँ। रेट डाउन नहीं होगी। देखिए अगर हम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो सेंट्रल प्रोजेक्ट है आज की डेट में, स्किल्ड लेबर जैसे टीचर, उसको पर डे 954 रुपीज है, 954 रुपीज, यानी कि वो 26 डेज का, एक महीने का होता है लगभग 25,000 रुपीज। ये गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब अगर हम स्टेट गवर्नमेंट का देखेंगे 2022 का, 2022 का वो स्किल्ड लेबर के लिए है 483 रुपीज, यानी कि लगभग 12,500 रुपए महीने मिनिमम, हाँ, मिनिमम। और ये 2 साल पुराना है। अगर हम 10% इंक्रीज करेंगे पर ईयर, लगभग 15,000 मिनिमम है, हाँ ठीक है, 15,000 मिनिमम है, हाँ। अब वहां से कोई आ गया जिसको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यही प्रॉब्लम है असल में। देखिए अब ये लॉ है, लॉ तो है अपनी जगह, हाँ आज डिजिटल जमाना है, अगर हम देखेंगे किसी भी चीज में आज डिजिटल है, या छोटी सी ट्रांजैक्शन होती है, मसाले वाला बेचता है ना 10 रुपए को मसाला, उसको भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, हाँ होती तो है, ठीक है। ये कितना इजी है कि जो भी किसी जगह काम करता है, इसको मंथ के एंड पे डिजिटल ट्रांसफर होना चाहिए, अपनी सैलरी, जो मॉनिटर हो, हर एक जगह मॉनिटर हो, हाँ ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन किसी को दर्द होनी चाहिए कि मुझे करना है, कोई सफर करता है। मैं बोल रहा हूँ आपको कि कोई गया किसी जॉब के लिए, वो जानता है कि इसको पैसों की जरूरत नहीं है, अगर नहीं उसको उसके साथ कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि उसको जो पैसे दे रहा है, ऑफर कर रहा है, वो एक्सेप्ट करता है, अब जो दे रहा है सैलरी, उसका तो इसमें फायदा है ना, उन्हीं का फायदा है ना, मतलब ये 8,000 पे काम करने के लिए तैयार हो गए, 9,000 पे काम करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है, वो तो इसमें फायदा आएगा, वो तो अपना घर बना रहा है, नुकसान होता है, नुकसान सिर्फ किन का होता है? जो काम करने के लिए आए हैं, जो काम करने के लिए आए और जिनको फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कहता है मेरी मर्जी है मैं 10 रुपए पे काम करूंगा, मिनिमम वेजेस क्यों है? ये खराब कर देगा ना सिस्टम को ही। कोई बोलेगा मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही काम कर दूं, ऐसे काम, या कोई कहेगा चलो अब ये इतना ही देता है मैं मानूंगा। कंसेप्ट है ना यही मिनिमम वेज का कि इससे डाउन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इमीडिएटली रिवाइज्ड रेट्स निकलनी चाहिए इसकी, और मॉनिटर, सिर्फ ये नहीं कि रेट लिस्ट निकलेगा, वो हर किसी जगह होता है रेट लिस्ट, अब करके पास भी वहां पे भी है रेट लिस्ट, नहीं मंथली कैसे ट्रांजेक्शन होती है, बराबर वो ट्रांजेक्शन मॉनिटर करनी है कि प्राइवेट सेक्टर में। आप मुझे बोलिए कि उसको अपनी आवाज को राइज करना है कि इस बारे में इशू उठाना है कि ना? सिर्फ उसी को नहीं करना है। देखो क्या मसला है, अक्सर वो होते हैं लो प्रोफाइल लोग, वो उनका इतना अप्रोच नहीं होता,
اسی لیے تو وہ مطلب اس سیلری پہ وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں, برداشت کر رہے ٹولریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ انفلوئنشل ہوتے, انفلوئنشل کو یہ پرابلم نہیں ہوتی. وہ تو ہے. دیکھیے پبلک بس میں ٹریول کرنے والا اکثر سفر کرتا ہے لیکن اس کی آواز ہی نہیں کہیں نکلتی. آپ مجھے بولے کہ ان کی ایجوکیشن اتنی ہوتی ہے کہ یہ ڈیزرو کرتے اتنا ہی کہ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ڈیزرو یہ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ ہی کہتا ہے نا سکلڈ, یعنی کہ دیکھو انسکلڈ لیبر مطلب مزدور جس کو کوئی ٹیکنیک پتا نہیں ہے, اس کو صرف مانو لوڈ اٹھایا یہاں سے وہاں ڈالا, یا اس میسن کو اینٹیں دے رہا ہے, پانی اٹھا رہا ہے, اس کو کوئی سکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی کو بھی لا سکتے ہیں, وہ کام کر سکتا ہے. اس کو بھی دن کو سینٹرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کے پروجیکٹس میں 783 روپیز یعنی کہ 20,000 روپے پر منتھ اس کو بھی دینا ہے. یہ تو وہ ڈیزرو کرتا ہے گورنمنٹ کے حساب سے. اب سکلٹ کی تو زیادہ ہوگی, ہاں سکلٹ جو ہوگا اس کی زیادہ. میں کہہ رہا ہوں نا سکلٹ کے 25,000, ہائیلی سکلٹ جیسے انجینئر اس کی سینٹر میں ہے 27,000 منیمم منتھ کو سیلری. تو اتنا مل تو اتنا نہیں رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں گے ہم سینٹرل پروجیکٹ میں, دیکھیں کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے. ہم پہلا سوال ہے کیا ہم جو سینٹرل پروجیکٹس میں یہاں پرائیویٹ کنٹریکٹرز کے پاس انجینئر کام کر رہے ہیں کیا ان کی سیلری مانیٹر ہوتی ہے ڈیجیٹلی؟ نہیں. اگر نہیں ہوتی پھر بات ہی نہیں ہے کہ کم دیتے ہیں یا زیادہ دیتے ہیں, یہ اننون چیز ہے. پرائم سولوشن بول رہے اس کا کہ سیلری مانیٹر ہونی چاہیے. یس, پرائیویٹ سیکٹر میں یہ مانیٹر کیجئے کہ ان کو کیا سیلری. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو انڈر ریٹڈ ہے بہت؟ ہاں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, انڈر ریٹڈ ہے بہت. بات تو کوئی نہیں کر رہا, کون کرے گا. دیکھیے ہمیں ایک کنفیوژن ہے سوشل سروس اور چیریٹی سروس. سوشل سروس صرف چیریٹی نہیں ہے, ہم نے چیریٹی آرگنائزیشن بنائی بس. سوشل سروس از ناٹ اونلی چیریٹی. ہاں, اٹس اے ویری بگ فیلڈ. چیریٹی میں کیا پیسہ آتا ہے, ایک تو پھر وہ ہے کہ پہلے تنخواہ ملے گی ان کو جو وہاں کام کرتے ہیں اگر ایماندار ہوں گے, اگر ایماندار نہیں ہوں گے پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اگر ایماندار ہی تھے پہلی تنخواہ ملتی ہے, ہاں, اور ہر کوئی خوش ہے, ہر کوئی تعریف کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا بڑے بڑے سروس پرووائڈرز یہاں, بڑے بڑے گاڑیوں کے شو رومز جو ہم موبائل یوز کرتے ہیں ان کے نیٹ ورک پرووائڈرز, ایسے ہی بڑے بڑے انڈسٹریز جو یہاں کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا مجھے ان کی میسیج آتی ہے مطلب ان کو سیلری, میں بھی ان کا نام یہاں پہ لینے کے لیے تیار بیکاز دے آر پاورفل. سو اب کیا ٹھیک ہے میں نے ڈائریکٹ نام نہیں مطلب کہ آپ کے پاس ایسے کیسز آئے ہی کہ جو یہ رائز کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ڈرتے ہیں خود, وہ بھی ڈرتے ہیں بات کرنے سے. اب ہر ایک چیز میں ایک طریقہ ہوتا ہے, ہم اپنے لحاظ سے یہ بات اٹھاتے ہیں. اب کوئی ہم سے بہت زیادہ پاورفل ہے جس کو وہ اتنا ٹارگٹ نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہی کام ہوتا ہے, کام نہیں ایسے ہوتا ہے کہ چپ کریں گے, یا کام ایسے بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بات کرے گا کسی چیز کے متعلق جو اپنی لیول سے زیادہ بائٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم سمپل سولوشنز دیتے ہیں جس کو اتھارٹی ہے, جس کو سیکیورٹی ہے, ہاں, جس کو اسٹیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. یہ ان کا کام ہے, یہ مسئلہ اٹھاؤ, یہ مسئلہ سالو کرو. آخر میں کیا ان کو جو اس سیلری ایشو سے جوجھ رہے ہیں ان کو کیا یہ دینا, کوئی ایڈوائس یا کوئی سجیشن دینا چاہیں گے آپ؟ ایسے ہی آپ سہتے رہو گے, کیوں سہو گے, کیوں آپ کیوں اپنی لائف خراب کرو گے؟ یہ آپ کے بچوں کا حق ہے, کیوں کرو گے آپ اپنا حق ضائع جب آپ فائنینشیل ریسپانسبلٹی ہی نہیں اٹھا پاؤ گے؟ بچوں کا فیس ہے, مانو 2 بچے ہیں, ان کا بس فیس ہے, ان کا ٹیوشن فیس ہے, ٹھیک ہے, کھانا پینا, دوائیات, بیمارداری, باقی رہن سہن کی چیز, کتنا ہے, کتنی ریسپانسبلٹی ہے یہ؟ بہت. ہاں, اگر ماس لیول پہ ظلم ہو رہا ہے تو ماس لیول پہ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے اس بارے میں؟ اب اگر کوئی بولے گا, نیوز پورٹلز ہیں, صرف دیکھنا ہے کہاں پہ کراؤڈ گیا, ٹکٹس کی کتنی بڑی لائن ہے, اب اگر اس سے کیا نکلتا ہے ان کو. میں ان کو بھی ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس پہ زیادہ آواز نہیں اٹھتی. اب میں آپ سے ایک کہنا چاہوں گا کہ وہی بولے گا کہ ان کو ضروری ہے یہی ٹیچر کی جاب کرنی ہوتی ہے, یہ تو کوئی اور بھی جاب کر سکتا ہے. ٹیچر کا نہیں ہے, یہ جنرل کوشچن ہے. ہم بات کریں گے سیلز مین کی, ہم بات کریں گے جو وہ گارڈز ہوتے ہیں, ہاں, سیکیورٹی گارڈز پرائیویٹ, ہم بات کریں گے ٹیچر, ہم کسی کی بھی بات کریں گے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہم بات کریں گے
इंजीनियर्स की, जैसे मैंने आपका कहा कि अभी सेंटर में 27,000 सेंटर के प्रोडक्ट्स में देना है मिनिमम, और ये मिनिमम है। मिनिमम मतलब जब वो ज्वाइन करेगा उस दिन उसको ये देना है। आप बोलेंगे इसमें ऑनलाइन जॉब्स भी होती है, वर्क फ्रॉम होम में, उसमें भी ऐसा होता है? हाँ होगा ना, ये हर किसी में। ज्यादा से ज्यादा वो अनसिक्लेड कोई जॉब कहेंगे, ये अनसिक्लेड जॉब है। अनसिक्लेड से तो लो कोई कैटेगरी ही नहीं है, कोई भी जॉब, लेकिन फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम मतलब ये 8 घंटे होगा, दिन का काम होगा। मैंने सुना है कि 9 घंटे काम कराते हैं, फिर भी सैलरी 11,000 10,000 ना। आप कहते हैं उसका, मैं कहता हूँ आपको 9-10 हज़ार में यहाँ सुबह से शाम तक काम करवाते हैं। कहाँ पे? दुकान पे। हाँ। जिसमें उनको किराया भी जाते हैं फिर जेब से। हाँ, वो तो है। हम उनकी बात करेंगे। और देखिए ये एक अलग ही किस्म का डिप्रेशन है इस क्लास में। ये क्लास का जो है ना, हमारी सोसाइटी का ये क्लास जो किसी पे ऐसे डिपेंडेंट है अपनी रोजी के लिए। और हम कोई कहेगा यहाँ पे इनको चाहे कि अपना स्टार्ट करें। अरे अल्लाह के बंदो, मुझे एक बात बताओ, चलो मान कोई तो अपना, नहीं इसने किया अपना स्टार्ट, इसको भी लाने हैं ना, लेकिन मजदूर, इसको भी एम्प्लॉयज लाने हैं ना, उनको भी इतनी देगा जितनी इसको। वो क्या बात हुई? ये तो कोई बात ही नहीं। इशू इससे खत्म नहीं होता, ये मत इशू, यानी कि फिर इनका मतलब है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ही मत बनाओ। यानी कि हर कोई, जब एम्प्लॉयर होगा तो एम्प्लॉयज भी होंगे, फिर कैसे एम्प्लॉयर कहेंगे? ये इशू को खत्म करने के बजाय इसको रिप्लेस कर रहे हैं। कहाँ करते हैं रिप्लेस? ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल को रिप्लेस कर, वही ना, किसी और चीज से इसको किसी और को वहां पे रखेंगे। उसको कहेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ये कौन सी बात है? ये तो कोई बात ही नहीं है। तो इमीडिएटली इस पे होना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन। इन्हें चाहिए कि ग्रुप्स बनाए। आज डिजिटल जमाना है, इस पे आए, बात करे। लेबर लॉज है, ये मिनिमम वेज है, और सिर्फ उन्हीं से नहीं होगा जिनकी ये जिम्मेदारी है। असल में उनको ध्यान रखना है और उनका काम है इनको याद दिलाना। ऑर्गेनाइजर तरीके में कीजिए। देखिए क्या है। और देखिए एक सवाल है, एक आदमी इतना कमाता है कि वो अब वहाँ पे ज़मीन खरीदता है, यहाँ पे ज़मीन खरीदता है, वहाँ पे मकान बनाता है, और इसका एम्प्लॉय अच्छे से बच्चे का ट्यूशन फीस और अपने घर का खाना भी नहीं हासिल कर सकता। क्या सुकून मिलेगा उसको उन बंगलों में और उन ज़मीनों में? नहीं मिलेगा। क्या सुकून मिलेगा? कहाँ मिलेगा? ये तो उसकी फुलफिलमेंट नहीं कर सकता। और सिर्फ हम यहाँ पे अथॉरिटी की बात नहीं करेंगे, आप रिलीजियस प्रीचर्स की बात कीजिए। कितनों ने आपने देखा बात की मिनिमम सैलरी पे? कभी सुना? सिंसियरली बताइए मुझे। ज़्यादातर नहीं सुना। एक बार सुना होगा किसी से, एक बार सुना होगा। ये कितनी बार सुना कि निकाह कितना जरूरी है? बहुत बार सुना है। हाँ? निकाह में किसको फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी? लड़के को। उसकी बात ही नहीं हो रही है। तो ये एक आंख से जो देखेगा ना, वो तो पहले ये तो देखना है कि वो फाइनेंशियली फिट है। ये जिम्मेदारी है ना, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना। ये तो मतलब जब जिस चीज, एक फैमिली के से रन होते हैं फाइनेंस से, सिर्फ फाइनेंस से नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन फाइनेंस है, मेजर फाइनेंस है। अब अगर हम इस पे आंख बंद करेंगे, हम अपनी आंख बंद रखेंगे इस इशू पे, बाकी इस पे फिर स्ट्रेस डालेंगे, रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसमें होना चाहिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट। अगर देखेंगे किसी जगह गड़बड़ हो रहा है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए उसके खिलाफ। हमने यहाँ पे एक चीज सीखी कि इनको आवाज उठानी है। हाँ, इस बारे में आवाज उठानी, इनको भी उठानी है, और जिनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी चेंज करनी है। नए नए तरीके, जैसे मैंने कहा डिजिटल, हर एक का मॉनिटर करना है। हर एक का मॉनिटर करो। यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें कंपलसरी एक इंजीनियर होता है। वो उसी एक इंजीनियर को 10 प्रोजेक्ट्स पे लेते हैं और सैलरी भी नहीं देते हैं बराबर, और सेंटर का प्रोजेक्ट है। इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर अगर प्रॉफिट कमाना चाहिए किसी जगह ईयरली सपोज 20 लाख, वो 40 लाख कमाएगा, ठीक है। और जो इंजीनियर 5 लाख कमाना चाहिए, वो 2 लाख कमाएगा। तो ये इम्बैलेंस, इससे होती है फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस इन द सोसाइटी। ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ। और सबसे मिनिमम हम ऐसे ही छोड़ दिया है, हर कोई चीज छोड़ दिया, जो नहीं चलेगा। मतलब
ایسا مسئلہ کہ جو انڈر ریٹڈ ہے, جس پہ بات بہت underrated, جس پہ بہت زیادہ نہ کہ underrated. کوئی بات کرتا ہے, نہ کوئی اس پہ نظر ڈالتا ہے, بہت underrated. نہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے. بہت underrated. ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ اب آواز بھی اٹھے گی اور اس پہ بات بھی ہوگی, بالکل, اور یہ ٹھیک بھی ہوگا. بالکل. شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو. ہم ملتے ہیں آپ سے کسی ایسے ہی نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے بنے رہے.